नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि दोनों हानि में बहस हो जाती है, जिसमें पता चलता है कि उनके पापा की डेथ हो चुकी है और ये बात पास्ट हानि को नहीं पता होती। अब आगे प्रेजेंट हानि पास्ट हानि को एक थप्पड़ मार के बोलती है, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल बकवास है। मुझे भी अपनी जिंदगी से नफरत है, इतना कि मैं मर जाना चाहती हूँ। पास्ट हानि बोलती है, तो मर ना, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत भी बची होगी। एक काम करती हूँ, मैं ही मर जाती हूँ। वैसे भी अब जब मुझे पता चल ही चुका है कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद बची ही कहाँ है। और फिर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। प्रेजेंट हानि उसे नहीं रोकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर पास्ट हानि अपने पापा के डेथ की सच्चाई जानकर खुद से नफरत करे। इससे तो अच्छा यही है कि वो प्रेजेंट हानि से नफरत कर ले। फिर प्रेजेंट हानि बाहर आती है और उसकी माँ का कॉल आता है। जैसा कि मैंने एपिसोड 2 में बताया था कि हानि के पेरेंट्स डेजियन सिटी में रहते हैं। हानि के पापा टैक्सी ड्राइवर थे, इसलिए उनके मौत के बाद हानि की माँ टैक्सी चलाती है और ग्रैंडमा की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं, वो चीजें भूलने लगती है और इसीलिए हानि की माँ हमेशा उन्हें अपने साथ ही रखती है। जब वो टैक्सी चला रही होती है तो अपने साथ वो टैक्सी में उन्हें पीछे सीट में बैठाती है। हाँ, तो चलिए एपिसोड पर आते हैं। माता जी बोलती है, अरे बकलोल लड़की, इतना बड़ी हो गई है फिर भी दीदिया को परेशान करते रहती है। एक फ्री का एडवाइस देते हैं, चुपचाप घर आ जाओ और बिया रचा लो। नहीं। सिचुएशन को देखते हुए हानि वहाँ आने से मना कर देती है और शादी तो वो वैसे भी नहीं ही करना चाहती है। अब प्रेजेंट हानि नॉस्टैल्जिया में है। वो बैठकर सोच रही है कि माई लाइफ इज शिट, बकवास सी जिंदगी, मेरी लाइफ ये, मेरी लाइफ वो, मेरी लाइफ ब्ला ब्ला ब्ला, मेरी लाइफ डा डा डा। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी रुक गई है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। फिर अचानक से उसे पास्ट हानि का ध्यान आता है और वो उसे ढूंढने निकल जाती है। अरे यही तो मैं तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रही थी कि जाकर के पास्ट हानि को ढूंढो। पता नहीं लड़की कहाँ है, क्या कर रही होगी, कहीं सच में उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया। पर मेरी बात कोई सुने तब तो। वैसे कहीं वो सच में मर तो नहीं गई। अरे नहीं, आई एम नॉट ओवर थिंकिंग। उसने डायरेक्टर को धमका दिया होगा कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी खैर नहीं। पर ये पास्ट हानि गई कहाँ? ये देखो, ये रही पास्ट हानि। कहा था ना मैंने, इसने डायरेक्टर को जरूर धमका दिया होगा। अरे हमारे पास टैलेंट बहुत है, चुप, बस कभी घमंड नहीं करते। बिल्कुल चुप। अरे बस कर मेरी अम्मा, हम तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुनने आए हैं, बकवास सुनने नहीं। प्लीज अपना रायता सबमिट और एक्सप्लेन करना शुरू कर दे। प्रेजेंट हानि उसे ढूंढते ढूंढते ब्रिज पर आ जाती है। तभी कुछ सरफिरे लोग उसे फिर से उठाकर ले जाते हैं। इस बार हानि ने क्या कर दिया? हाय रब्बा, इसके स्यापे कभी खत्म भी होंगे या नहीं? वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि ये औरत सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। ओह, तो ये बात थी। धत तेरी, बेकार का पोपट बना दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हानि ऑफिसर को बताती है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। ऑफिसर पूछते हैं, आप वहाँ कर क्या रही थी? हस्बैंड से झगड़ा हुआ है? हानि बोलती है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। ऑफिसर बोलते हैं, तो बॉयफ्रेंड से? हानि बोलती है, वो भी नहीं है। ऑफिसर पूछते हैं, आपके पास जॉब है? हानि बोलती है, आज ही निकाल दिया गया। ऑफिसर पूछते हैं, आप कहाँ रहती हैं? हानि बताती है, अपने बहन के घर में। ऑफिसर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, हम आपको घर छोड़ देते हैं। हानि बोलती है, नहीं, मेरी बहन ने मुझे घर से निकाल दिया है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। उसकी बातों को सुनकर सरफिरे गैंग का लीडर बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना। हानि बोलती है, लेकिन मैं सच में सुसाइड करने नहीं गई थी। Isn't it obvious? उसके मिजरेबल लाइफ की स्टोरी जानने के बाद कोई भी यही सोचेगा कि वो सुसाइड करने ही गई थी। एनीवे, फाइनली सुसाइड हॉटलाइन नंबर देकर ऑफिसर उसे छोड़ देते हैं और उस सरफिरे गैंग का लीडर भी उसे अपना कार्ड देकर बोलता है, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। फिर जिंदगी के बारे में ज्ञान चेपना शुरू कर देता है। दरअसल ये टकलू जैसा आदमी जो इस सरफिरे गैंग का लीडर है, उन लोगों से फोर्सफुली पैसे निकलवाता है जिन्होंने कर्जा लिया होता है लेकिन पैसे वापस नहीं करते। दे आर डेब्ट कलेक्टर्स। इधर पास्ट हानि सुसाइड करने की नाकाम कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वो एक पैर आगे बढ़ाती है, बगल से कार गुजरती है और वो चिल्लाकर पीछे कूद जाती है। ओ ले बच्चा, हानि को डर लग गया। कोई ना, एक बार फिर से कोशिश कर ले शोना।
कर ले कोशिश सोना, कुछ ना होता, बस एक ही बार में मर जाएगी तू। प्रेजेंट हानी उसे पीछे से पुश करती है और वो डर कर बैठ जाती है। फिर प्रेजेंट हानी बोलती है, मरना इतना भी आसान नहीं है जितना कि तुम्हें लगता है, ये उतना ही मुश्किल है जितना कि जीना। दोनों में बहस हो रही होती है और तभी उन्हें भूख लग जाती है। प्रेजेंट हानी बोलती है, कन्वीनियंट स्टोर चलो, मैं कुछ खाने के लिए खरीद देती हूँ। पास्ट हानी बोलती है, मुझे फ्राइड चिकन खाने हैं। प्रेजेंट हानी बोलती है, तुम्हारे पास पैसे हैं? इस पर पास्ट हानी कार्ड दिखाकर बोलती है, अभी तक तुम्हारा कार्ड मेरे पास ही, और फिर भागने लगती है और उसके पीछे पीछे प्रेजेंट हानी भी भागती है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों हानी चुपके से हायोंग के घर में ही आते हैं रहने के लिए, क्योंकि आग लगने की वजह से दोनों माँ बेटे होटल में स्टे कर रहे होते हैं। दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि फिलहाल के लिए लोगों की नजर में पास्ट हानी प्रेजेंट हानी की भतीजी होगी, जो कोरिया टाउन से पढ़कर कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए आई है। सोते वक्त पास्ट हानी बोलती है, मैंने अपने लिए एक नाम सोच लिया है, तुम्हें याद है पापा की वो फेवरेट मूवी की हीरोइन? प्रेजेंट हानी बोलती है, स्कारलेट। पास्ट हानी बोलती है, हाँ वही। फिर वो पेरेंट्स के बारे में बातें करने लगती है। फिर उसकी बातों का रुख उसके पापा की तरफ मुड़ता है। वो बोलती है, जब मैं क्लास बंक करके ऑडिशन देने के लिए गई थी, पापा को कितना बुरा लगा होगा ना। जब मैं भाग रही थी तो वो भी मेरा पीछा कर रहे थे। अब ये सोचती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। प्रेजेंट हानी उदासी आवाज में बोलती है, हाँ मुझे भी। उधर यू यून अपने एक्सपेंसिव और लिमिटेड एडिशन चीजें बेच देता है बिकॉज ही नीड मनी, क्योंकि पापा के घर से निकाल देने के बाद मैं गरीब हूँ। और पता है उसके चीजों का खरीदार कौन होता है? हमारा मस्सा मैन। क्या करूँ मैं मर जाऊँ? उन पैसों से यू यून अपने लिए रूम खरीदता है और वहीं सोफे पर लेटकर अपने प्यारे प्यारे बेबीज यानी कि लिमिटेड एडिशंस वाली चीजें जो उसने अभी अभी बेची थी उनके जाने का अफसोस करने लगता है। फिर अपने कजन डोयुन को कॉल करके लंच के लिए इनवाइट करता है। दूसरे दिन लंच टाइम पर यू यून अपने कजन को बहुत ही टेस्टी लंच से ट्रीट करता है। डोयुन बोलता है, देखकर लगता है कि तुम मुझे घूस देने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पैसे चाहिए? यू यून बोलता है, क्या तुम मुझे 1.82 बिलियन वॉन दे सकते हो? डोयुन बोलता है, ये एक लंच बॉक्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यू यून बोलता है, तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर काम दिला दो। डोयुन कार्ड देकर बोलता है, इस बार तुम क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, पर यू यून उसे नहीं बताता। इधर दोनों हानी पीसी कैफे में आकर कंप्यूटर से पास्ट हानी को पास्ट में भेजने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें कोई सॉल्यूशन तो नहीं मिलता, बट हाँ नींद जरूर आने लगती है। एंड टेल मी वन थिंग, आर दे इडियट और समथिंग? नेट पर टाइम ट्रेवल का सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा इन्हें? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पास्ट हानी बोलती है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, तुम किसी स्मार्ट इंसान को जानती हो? तब वो अपने भांजे चेसियोंग वू के पास जाती है। वैसे ये चेसियोंग वू चीसू की तरह नहीं लगता? अरे वो एपिसोड 2 वाला बंदा, याद है जिसने हानी को वो लव लेटर दिया था? एनीवे, मुझे क्या करना, तो हम कहाँ थे? हाँ, चेसियोंग वू उसकी बातें सुनकर बोलता है, मासी आप कॉमिक बुक पढ़ना कम करो और अपने दोस्तों से मिलने जाया करो। वैसे जब आप यहाँ आई ही हैं तो मम्मी के साथ खाना खाकर जाइएगा। उनकी आज छुट्टी थी तो वो बगल में किसी से मिलने गई है। हानी बोलती है, क्या, किधर है वो? प्रेजेंट हानी पास्ट हानी को बगल के ही किसी कैफे में बिठा कर आई थी और कोइंसिडेंटली उसकी बड़ी बहन भी उसी कैफे में आती है। बट थैंकफुली पास्ट हानी उसे वहाँ आते हुए देख लेती है और बालों से अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भाग जाती है। वो दोनों कैफे के बाहर मिलते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक अजीब सा जंतु वहाँ आता है और अजीब अजीब सी बातें करने के बाद उनकी हेल्प करने का दावा करता है। फिर वो दोनों हानी उसके साथ चली जाती है। उधर मस्सा मैन अपने सर्जरी के पहले वाली फोटोज को अपने साइड किक से कहकर डॉक्टर से चोरी करवाता है और फिर उन फोटोज को डिलीट और डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी उसका एजेंट बोलता है कि 2 कमर्शियल ऑफर्स आए हैं। पहला ऑफर तो होता है जो कन्फेक्शनरी कंपनी का, जिसके मालिक हेनी उनके पापा हैं। वो लोग स्क्विड गुड स्नैक का एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते थे क्योंकि कंट्रोवर्सी की वजह से प्रोडक्ट का सेल घट गया था। और दूसरा ऑफर ऐसे ही किसी हेल्थ सप्लीमेंट का होता है। एंथनी दोनों ही ऑफर्स को रिफ्यूज कर देता है और कोई अच्छा ऑफर ढूंढने को बोलता है। तभी एजेंट उसे फॉर्च्यून टेलर के पास जाने का सजेस्ट करते हैं। कुछ भी। इधर वो अजीब सा जंतु दोनों हानी को बताता है कि पास्ट हानी प्रेजेंट में किसी रीजन की वजह से आई है, ऐसे ही कोई पास्ट से टाइम ट्रैवल करके नहीं आ जाता है। फिर वो बताता है कि इसे पास्ट में भेजने के लिए एक विधि करनी होगी जो तभी हो सकती है जब बहुत तेज बारिश हो रही होगी। प्रेजेंट हानी पूछती है, खर्च कितना लगेगा? वो जंतु बोलता है, वैसे तो मैं 10 मिलियन वॉन लेता, लेकिन तुम्हारी कंडीशंस देखने के बाद तुम 5 मिलियन ही दे देना। हानी बोलती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जंतु पूछता है, तो तुम कितने पैसे दे सकती हो? हानी ने अभी तक यू यून को 1,410,000 वॉन दिए थे। तो यही सब सोचकर प्रेजेंट हानी उस जंतु के सामने 1,400,000 वॉन देने की बात रखती है। जंतु बोलता है, ठीक है, पर पैसे आज ही देने होंगे। फिर वो यू यून को कॉल करती है, पर वो नहा रहा होता है और कॉल रिसीव नहीं कर पाता। वो उसे दोबारा कॉल करती है, बहुत से मैसेजेस करती है, बट कोई रिस्पांस नहीं आता। इसलिए उसे लगता है कि उसने उसे धोखा दे दिया। उसके बाद वो उस सरफिरे गैंग के लीडर मिस्टर टकलू जैसे आदमी को कॉल करती है।
वो लोग यूयुन और उसके सामान को उठाकर अपने अड्डे पर ले आते हैं, लेकिन पता है क्या, यूयुन पहले ही हानि को पैसे पे कर चुका होता है। क्या पता है मैंने क्या बोला? चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा। क्या है यार हानि, डेब्ट कलेक्टर्स को बुलाने से पहले एक बार चेक तो कर लिया होता कि यूयुन ने पैसे लौटाए भी है या नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर वो यूयुन से माफी मांगती है और उसे होटल ड्रॉप कर देती है। वैसे ये कार हानि को उन सरफिरों ने दी थी यूयुन को ड्रॉप करने के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अंदर जाते वक्त यूयुन अपना सामान गिरा देता है और उन सामान में हानि को एक की चेन दिखता है। हानि पूछती है कि तुम्हें ये किचन कहाँ से मिला, क्योंकि शायद ये किचन मेरा है। इसमें जो ये लिली फ्लावर्स बने हुए हैं वो मेरे डैड ने बनाई थी और मैंने इसे खो दिया। कहानी फिर से पास्ट के एक सीक्वेंस में जाती है जहाँ एंथनी बॉय छोटे से यूजुन को परेशान कर रहा होता है। वो उसकी माँ की आखिरी निशानी जो कि एक स्माइली पेंडेंट होता है उसे छीनने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हानि आती है और एंथनी को फिर से एक किक मारकर भगा देती है। फिर वो पेंडेंट जमीन से उठाकर छोटे यूजुन को पहनाती है और वो उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम सुपरमैन बताकर बोलती है कि अगर कभी भी तुम्हें भी कोई परेशानी में दिखे तो तुम भी उसकी मदद करके सुपरमैन बन जाना। और फिर वहाँ से चली जाती है और वहीं पर उसका कीचेन गिर जाता है जो छोटा यूजुन उठाकर अपने पास संभाल कर रख लेता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ यूजुन बोलता है सुपरमैन। हानि बोलती है क्या? यूजुन बोलता है मेरा मतलब प्रूफ करो कि ये कीचेन तुम्हारी है। हानि बोलती है इसमें एक फ्लावर आधा कटा हुआ है। जब मेरे पापा इसे बना रहे थे तो मैं नौटंकी कर रही थी और उसी बीच वो फ्लावर कट गया था। और मेरी दीदी के पास भी ऐसा ही एक कीचेन है। फिर यूजुन उसे वो कीचेन दे देता है। कीचेन पाकर वो बहुत खुश होती है और इमोशनल हो जाती है। फिर उसे थैंक यू बोलती है। यूजुन बोलता है थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मैंने तुम्हें ये लौटाया है तो अब तुम्हारी बारी है रीपे करने की। हानि बोलती है क्या करना होगा बताओ। यूजुन बोलता है कभी और बताऊंगा और फिर अपना सामान उठाने लगता है। वेल इस बार मैं हैरान नहीं हूँ, कॉज इट्स अ टिपिकल स्टोरी लाइन। ऑलमोस्ट सभी ड्रामास में मेन लीड पास्ट में मिलते ही हैं। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। जब प्रेजेंट हानि घर लौटती है तो पास्ट हानि अपने पास्ट में वापस जाने का फेयरवेल मनाती है। अकॉर्डिंग टू हर अब जब भी तेज बारिश होगी वो पास्ट में लौट जाएगी, इसलिए एडवांस में ही वो फेयरवेल पार्टी करती है। बातों बातों में ही पास्ट हानि प्रेजेंट हानि का मोटिवेशनल क्लास लेती है कि खुद के लिए स्टैंड लो, खुद को ह्यूमिलिएट करना बंद करो, कॉन्फिडेंस के साथ जियो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सुबह फिर से हानि वही स्नैक खा रही होती है और इस बार उस रैपर में लिखा होता है कि चीजें खोने से मत डरो, एंड में तुम्हारा फायदा ही होगा। फिर वो फोन पर एक न्यूज फीड देखती है जिसमें लिखा होता है कि स्क्विड गुड इंसिडेंट एक छल था। वो फिर से स्टोर जाती है अपनी नौकरी वापस लेने के लिए, लेकिन मैनेजर बोलते हैं कि उसे नौकरी वापस नहीं मिल सकती क्योंकि जो कॉफेक्नरी ने नए एम्प्लॉयज भेज दिए हैं। और फिर से अपना मेलोड्रामा शुरू कर देता है, वही वाला फोन लगाकर बकबक करना। पर पता है क्या, इस बार फोन पर बात करने का झूठा नाटक करते समय सच में कॉल आ जाता है। वैसे हानि को मैनेजर के हिपोक्रेसी के बारे में पहले से पता था, बट वो हर बार कुछ नहीं बोलती थी जिसका फायदा वो मैनेजर उठाता था। लेकिन इस बार वो डिसाइड करती है कि वो चुप नहीं रहेगी और कॉन्फिडेंटली उसे अच्छे से सुनाकर वहाँ से चली जाती है। वो बाहर आकर बहुत खुश होती है, ये फाइनली पुरानी हानि इज बैक। उसने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि वो अब खुद को और ज्यादा ह्यूमिलिएट नहीं करेगी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जिएगी, जस्ट लाइक पास्ट डेज। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। लंच आवर में जब चेयरमैन लंच करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि यूयुन उन्हीं के कंपनी में एज अ शेफ काम कर रहा है। ओहो, तो यही था वो जॉब जिसके बारे में उसने डोयुन से कहा था। लंच आवर के बाद मिस्टर चेयरमैन यूयुन को बुलाकर पूछते हैं कि तुम्हें ये जॉब कैसे मिली। यूयुन बोलता है कैसे मिली का क्या मतलब, मेरे पास कुकिंग सर्टिफिकेट है, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और मुझे जॉब मिल गई। आपने ही तो कहा था पैसे लौटाने के लिए, तो इसलिए इस जॉब में मैं मेहनत कर रहा हूँ। चेयरमैन हंसकर बोलते हैं नहीं बेटा, तुम्हारे रग रग से मैं वाकिफ हूँ। तुमने सोचा कि मैं तुम्हें इस तरह से काम करता देख हार मान जाऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा, पर कोई फायदा नहीं होने वाला, पैसे तो तुम्हें लौटाने ही पड़ेंगे। वैसे मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है तो जाओ यहाँ से। यूयुन प्यार से बोलता है पापा बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आप जो बोलोगे मैं करूँगा। मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं हाँ तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम किसी भी चीज में तुरंत बोर हो जाते हो। और उन दोनों में एक बार फिर से बेट लग जाती है और इस बार की बेट ये होती है कि अगर यूयुन ने उनके कैफेटेरिया में 100 दिन तक बिना भागे काम करके दिखाया तो मिस्टर चेयरमैन उसके पैसे माफ कर देंगे और साथ ही वो जो करना चाहता है उसे करने देंगे। यूयुन के जाने के बाद मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं चलो इसी बहाने मैं 100 दिन तक तुम्हें रोज तो देख पाऊंगा। सो स्वीट। पापा तो पापा होते हैं, बिल्कुल नारियल की तरह, बाहर से कठोर और अंदर से नर्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोनों हानि जुआ कॉफेक्नरी कंपनी के नीचे धरना देने लगते हैं, पर थोड़े अलग अंदाज में। म्यूजिक
चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले रिंकिया के पापा। उन दोनों के इस डांस वाले प्रोटेस्ट को मिस्टर चेयरमैन भी देख लेते हैं और फिर बाद में जब उन दोनों का पहले दिन का प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है तो उनसे बात करने के लिए आते हैं। वो उन दोनों को नहीं बताते कि वो उस कंपनी के चेयरमैन है जिसके नीचे वो दोनों प्रोटेस्ट कर रही थी, और उन्हें कोई राह चलता साधारण सा आदमी समझकर प्रेजेंट हानि उन्हें सारी चीजें बता देती है कि उनके साथ कितना अनफेयर हुआ है, बिना गलती के उसे जॉब से निकाला गया। चेयरमैन उसकी सारी बातों को सुनने के बाद उससे बोलते हैं, मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही तुम्हें इस प्रोटेस्ट का अच्छा रिजल्ट मिले। फिर वो हानि के स्नैक्स को देखकर बोलते हैं, वैसे आजकल बहुत कम ही ऐसी लेडीज होती हैं जो स्नैक्स खाती है ताकि उनका वजन न बढ़े। हानि बोलती है, मुझे स्नैक्स बहुत पसंद है, स्पेशली वो वाला जो मेरे पापा मेरे लिए लाते थे जब भी मैं उदास होती थी। सबसे ज्यादा टेस्टी हुआ करता था वो, इसलिए अभी भी जब भी मैं स्नैक्स खाती हूँ खुश हो जाती हूँ। उसकी बातों को सुनकर चेयरमैन भी खुश हो जाते हैं। फिर रात को वो दोनों घर आ रहे होते हैं और पास्ट हानि बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि प्रेजेंट हानि अपने पास्ट सेल्फ में वापस आ चुकी है और लाइफ को एंजॉय कर रही है। पास्ट हानि उछलते कूदते घर की तरफ भागने लगती है। उसे देखकर प्रेजेंट हानि को याद आता है कि कैसे पास्ट में वो जब भी खुश होती थी इसी तरह उछलती कूदती भागती रहती थी। पास्ट में ये उसकी एक आदत की तरह था। फिर दोनों खुशी खुशी बातें करते हुए घर पहुंचते हैं, पर यहाँ पर एक और स्यापा उनके इंतजार में खड़ा होता है। वाना सी, चलिए देखते हैं कि वो स्यापा है क्या। तो जैसा कि आपने देखा, हायोंग ने पास्ट हानि को देख लिया है और उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तो आपको पता ही है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, एक चीज और, जरा चैनल के सब्सक्राइबर्स रेटिंग देखिए। आपको नहीं लगता ये थोड़ी नाइंसाफी हो गई? अब जब आपको वीडियो पसंद आ ही रही है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। ओके, विद दैट सेड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।